आप सभी को जय श्री कृष्णा। ओम गुरुदेवाय नमः। आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा के महत्व, गुरु पूर्णिमा की कथा और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है की संपूर्ण जानकारी का वाचन करेंगे और कुछ प्रश्नों के माध्यम से आज के इस दिन को और अधिक जानेंगे। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। गुरु का अर्थ अंधकार या अज्ञानता को दूर करना। गुरु की कृपा हमारे अज्ञान को दूर करती है और हमें आनंद और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इसलिए गुरुओं द्वारा हमें सिखाए गए अपार मूल्यों और पाठों के लिए उनका सम्मान और आभार व्यक्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दिन हमारे जीवन में गुरुओं के महत्व और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक सुनहरा अवसर है। गुरु वह होता है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। वह हमारा मार्गदर्शक, शिक्षक और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक होता है। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमें अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान करता है। 2024 में गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान वेद व्यास की जयंती भी है, जिन्हें आदि गुरु कहा जाता है। उन्होंने वेदों का विभाजन किया और पुराणों एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना की। उनका जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आइए गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और यह महर्षि श्री वेद व्यास जी की पौराणिक कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है। वेद व्यास जी जो भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं, ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। बाल्यावस्था से ही अध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाले श्री वेद व्यास जी ने एक दिन अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की प्रबल आकांक्षा व्यक्त की और जंगलों में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में माता सत्यवती ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन श्री वेद व्यास जी के अटल संकल्प के आगे झुकते हुए उन्होंने आखिरकार अनुमति दे दी, यह कहते हुए कि जब भी घर की याद आए तो लौट आना। वन में जाकर वेद व्यास जी ने कठोर तपस्या की और तपस्या के परिणाम स्वरूप संस्कृत भाषा में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराण और ब्रह्म सूत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। महर्षि वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है और ऐसा कहा जाता है कि आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच वे विद्यमान हैं। वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म में भगवान के रूप में पूजा जाता है। श्री वेद व्यास जी का जन्म होने के कारण इस पर्व को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमें गुरु के महत्व और उनके प्रति समर्पण की याद दिलाता है। गुरु हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आइए गुरु पूर्णिमा को कुछ प्रश्नों के माध्यम से और अधिक जानते हैं। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए समर्पित है। गुरु हमें ज्ञान और आध्यात्मिक मार्ग प्रदर्शक होते हैं। इस दिन हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महर्षि वेद व्यास जी का गुरु पूर्णिमा से क्या संबंध है? गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये 4 वेद, 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भागवत के रचयिता माने जाते हैं। हिंदू धर्म में वे सबसे महान गुरुओं में से एक है और उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होती रही हैं। नेक्स्ट है गुरु पूर्णिमा बौद्ध धर्म में क्यों महत्वपूर्ण है? गुरु पूर्णिमा बौद्ध धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस दिन को चिन्हित करती है जब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सूत्र कहा जाता है। उस उपदेश ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की और इस त्योहार को ज्ञान प्राप्ति के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर क्या किया जाता है, आइए जानते हैं। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उन्हें फूल, फल, मिठाई और उपहार भेंट करते हैं।
मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां भक्त भजन कीर्तन और गुरुओं के जीवन और शिक्षाओं पर प्रवचनों में भाग लेते हैं। इस दिन दान करना भी शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा जैन धर्म में क्यों महत्वपूर्ण है? जैन धर्म में भी गुरु पूर्णिमा उस दिन के रूप में मनाई जाती है जब भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भक्त उपवास और ध्यान का पालन करते हैं, आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की खोज करते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन त्योहारों से संबंधित यह विशेष वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे अन्य वीडियो को भी एक बार जरूर देखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।